हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो देखिए, अगला डाउट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। प्रैक्टिस चल रही है चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्लास 12th मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड देयर प्रोडक्ट x स्क्वायर y की पावर 5 इज मैक्सिमम। तो बच्चों, क्वेश्चन यहाँ से पकड़ में आ रहा है कि यहाँ पे हमें इस प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। तो कीवर्ड हमारा ये मैक्सिमम है, मतलब हमें प्रोडक्ट पे मैक्सिमम मिनिमा खेलना है, इस प्रोडक्ट पे। ठीक है बेटा, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई। तो हमने मान लिया लेट, तो गिवन ही है, तो यहाँ पे लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। सो हम लिखेंगे गिवन एक्स, लेट द वन नंबर बी एक्स, लेट फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई। ओके, सो सबसे पहले ही कंडीशन क्या दी गई है, इनका सम 35 है। क्वेश्चन नंबर 15। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 15। देखिए बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन दो वेरिएबल में रहेगा, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 35 है। यस 35, सॉरी। तो बच्चों, यहाँ पे x प्लस वाई की जगह 35 है, सो y इक्वल टू 35 माइनस एक्स हो जाएगा। डन। सो एज x प्लस वाई इक्वल टू 35, तो y इक्वल टू 35 माइनस एक्स। ठीक है ना। अब देखिए, वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट, देयर सम इज 35 एंड देयर प्रोडक्ट p इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5। तो हम मान लेते हैं कि लेट p बी द प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो किस चीज को प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है, p इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर 5। क्लियर। अब फंक्शन में दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, आप तुरंत इस फंक्शन को सिंगल वेरिएबल बना दीजिए। सो यहाँ पे हो गया x एंड y की जगह 35 माइनस एक्स होल टू द पावर 5। क्लियर। नाउ दिस इज कंप्लीट इन द फॉर्म ऑफ x। सो ये बन गया अपने पास में px। डन। ये अपने पास में px आ चुका है। इसे आप नंबर 2 दे दें, बाद में जरूरत पड़ सकती है। ओके, क्योंकि हमने ऊपर वाले को 1 दे दिया है, इसे हम 2 दे देते हैं। चलिए, अब देखिए, हमें इसी को मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज इसी फंक्शन को करना है। तो आप क्या ले लीजिए, इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, क्योंकि ये तो बात पता है कि ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल है, तो x बिलोंग्स टू r है। अंडरस्टूड। ठीक है ना। तो अब हम इसको p डैश x करते हैं। सो p डैश x करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली मैं कर दूं। फर्स्ट फंक्शन इज x, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव 5 इंटू 35 माइनस एक्स की होल पावर 4 एंड 35 का जीरो और x का -1। राइट, 35 का जीरो हो जाएगा और x का -1, तो जीरो -1 -1। राइट, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड फंक्शन 35 माइनस एक्स होल टू द पावर 5 एंड x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ठीक है, तो हमने बिल्कुल सही बनाया है। ओके, ये देखिए मिस्टेक क्या हुई है, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर था, है ना। तो फिर से हमने गलत क्वेश्चन लिख लिया, हम उसको सही करेंगे। p क्या था हमारे पास में, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5। क्लियर। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो हमको फिर से सुधारना पड़ेगा, ये सब गलत हो गया हमसे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन लिखने में भी एक बहुत ज़्यादा गलती होती है बच्चों से, तो क्वेश्चन बड़े आराम से लिखा करिए। नाउ p डैश x इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 5 टाइम्स 35 माइनस एक्स होल टू द पावर 4। आपको टी वगैरह लेना पड़ेगा, बट अब प्रैक्टिस हो चुकी तो डायरेक्ट कर दीजिए, है ना बच्चों। और 35 का फिर हो जाएगा जीरो और x का -1। डन। ये फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन 35 माइनस एक्स होल टू द पावर 5 एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। क्लियर है बेटा। अब देखिए, यहाँ से क्या क्या कॉमन है, यहाँ से आपके पास में एक तो x कॉमन है, क्योंकि एक टर्म ये बन रहा है और एक टर्म ये बन रहा है। ठीक है ना, तो एक तो x कॉमन है और दूसरा 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे 4 पावर है, यहाँ पे 5 पावर है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर में से आपने x कॉमन ले लिया, तो ये x हो गया, ये 5 हो गया, और 35 माइनस एक्स की पावर 4 पूरा कॉमन आ चुका है। कुल मिला के x इंटू 5
और यहाँ पे -1 छूट गया। डन। एंड अगेन देखिए एक्स स्क्वायर था बच्चों, तो एक एक्स हमने कॉमन लिया है, तो एक एक्स तो बचेगा ना। यस, तो वो एक्स हमने लिख दिया। अब अगला में 35 माइनस एक्स की पावर 4 फिर से कॉमन लेंगे, तो 5 पावर में से 4 पावर कॉमन हो गई, सो एक 35 माइनस एक्स बच जाएगा, और मल्टीप्लाई भी क्या बचेगा, ओनली 2, क्योंकि एक्स तो बाहर जा चुका है। डन। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो एक्स 35 माइनस एक्स की पावर 4, इधर पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए ये आएगा -5x, क्योंकि 5 इंटू एक्स इंटू -1 -5x। 35 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि प्लस का 70, एंड हियर इट इज -2x। क्लियर बच्चों? सो x 35 माइनस एक्स की पावर 4, ओके, एंड हियर कितना, 5 और 2 हो गया -7x प्लस 70। ओके, ये आ गया हमारे पास में पी डैश एक्स। इसे आप दे दें इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? एंड ऑल यू नो कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपका जो डेरिवेटिव होता है यहाँ पे पी डैश एक्स के, शुड बी कंपेयर्ड विद 0। यस और नो? सो इफ यू कंपेयर x एंड 35 माइनस एक्स होल टू द पावर 4 and -7x plus 70 with 0, then you have three choices, either this 0, either this 0, or this 0. So x equal to 0. So first choice you are having x equal to 0, or 35 minus x whole to the power 4 equal to 0, or -7x plus 70 equal to 0. Right? So first equation you are having x equal to 0. Second, if 35 minus x की power 4 0, तो 35 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये 35 माइनस एक्स इक्वल टू 0 करेंगे पहले, सो फाइनली एक्स इक्वल टू 35 निकलेगा। राइट? एंड हियर -7x इक्वल टू -70, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू 10। ओके, सो बच्चों आपके पास टोटल 3 क्रिटिकल पॉइंट हैं जिस पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे सकता है। राइट? टोटल आपके पास में 3 क्रिटिकल पॉइंट है, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है जिस पे आपको लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। डन। अब देखिए, अब आपको चेक करना है कि 0 पर मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो एक तो तरीका ये है कि आप डबल डेरिवेटिव चले जाएं, तो डबल डेरिवेटिव के लिए भी आप जा सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करने के लिए यदि आप जाएंगे तो एक काम करिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। पी डैश एक्स इक्वल टू इस एक्स को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 35 माइनस एक्स की पावर 4 ही रहेगा, और ये बन जाएगा -7x² प्लस 70x। अब आप फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट रूल लगा करके आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। एक तो तरीका ये है, बट मैं नहीं हूं फेवर में, मैं सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट से पता लगा लूंगा। ओके, क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट से बहुत इजी आ जाएगा। ठीक है ना? देखिए सबसे पहले तो मैं कहूंगा सबसे पहला पॉइंट है अक्रॉस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना? ये देखिए ये मेरा पॉइंट है अक्रॉस एक्स इक्वल टू 0। मैं नेचर पता करता हूं एफ डैश एक्स का। ये देखिए ये 0 है। अब अक्रॉस में x इक्वल टू 0 नेचर पता करता हूं किसका, एफ डैश एक्स का। तो अक्रॉस x इक्वल टू 0 में एक बनेगा x लेस देन 0 और एक बनेगा x ग्रेटर देन 0। ये सो नो? तो x लेस देन 0 कोई पॉइंट ले लीजिए, सपोज -1। ये सो नो? सो फॉर x इज लेस देन 0, एफ डैश एक्स, सॉरी यहाँ पे p डैश एक्स है, तो वैल्यू चेक करिए। देखिए p डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखिए, तो अगर आप माइनस रखेंगे तो अपने पास ये आएगा नेगेटिव। जो पी डैश एक्स आया था ये चीज आई थी, ये चीज देखिए एक्स आएगा निगेटिव। राइट? ये तो पावर 4 है, तो कुछ भी कर लो पॉजिटिव आएगा। और नाउ -7 इंटू -1, ठीक है बेटा, तो कितना हो गया, प्लस हो गया, +7। और +7 प्लस 70 तो कितना हो गया, 77। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ये निगेटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब x लेस देन 0 पे जो इसका चिन्ह आ रहा है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ऑल टोटल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर? इट मींस p डैश x इज लेस देन 0। मतलब जो स्लोप आ रहा है 0 से पीछे वो क्या आ रहा है,
फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा है, राइट। अब देखते हैं जीरो के आगे फंक्शन इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर जीरो के आगे इंक्रीज हो जाएगा तो जीरो क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम। क्लियर। बताया था हमने कि अगर डेरिवेटिव का साइन निगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमम मिलता है, याद आया। यस, तो अगर निगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज होता है किसका, एफ डैश एक्स का, दैट टाइम यू विल हैव पॉइंट ऑफ मिनिमम। और अगर पॉजिटिव से निगेटिव चेंज होता है तो आपके पास आएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर। तो चलिए फिलहाल देख लिया लेस देन जीरो पे। अब एक्स ग्रेटर देन जीरो का कोई पॉइंट ले लो भाई, वन ले लो, टू ले लो, जो लेना हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पी डैश एक्स की वैल्यू मैं चेक करता हूँ। देखिए आपको केवल ये बताना है कि पॉजिटिव की नेगेटिव है। तो एक्स इक्वल टू वन ले लिया अपन ने, क्या ले लिया, एक्स इक्वल टू वन। तो वन यहाँ पे वन आएगा यानी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि पावर फोर है। नाउ माइनस सेवन वन या माइनस सेवन और प्लस सेवेंटी, तो ये भी प्लस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं पी डैश एक्स में। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये सोनो। सो पी डैश एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, राइट। तो पी डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब आप देख रहे हैं साइन जो हो रहा है जीरो के क्रॉस, स्लोप कैसा चेंज हो रहा है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव। क्लियर। और जब भी नेगेटिव से लेके पॉजिटिव स्लोप चेंज होता है तो इसका मतलब वो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो एक्स इक्वल टू जीरो इज हियर व्हाट, इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है बच्चों। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। चलिए अगला पॉइंट हमें कवर करना है। अगला पॉइंट है एक्स इक्वल टू 35 भी है और एक्स इक्वल टू 10 है, ठीक है ना। तो एक्चुअली आपको पहले 10 पे देख लेना चाहिए क्योंकि पहले जीरो है सबसे छोटा, छोटे के बाद बड़ा 10 आएगा और 10 के बाद 35। तो चलिए अब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं एट एक्स इक्वल टू 10। तो फर्स्ट हो गया अक्रॉस एक्स इक्वल टू जीरो। नाउ अक्रॉस एक्स इक्वल टू 10, ठीक है बेटा। सो वी हैव टू चॉइसेस, एक्स इज लेस देन 10 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 10। मतलब 10 से छोटा और 10 से बड़ा, दो चॉइसेस हैं फॉर एक्स इज लेस देन 10 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। ओके, सो एक्स इज लेस देन 10 और एक्स इज ग्रेटर देन 10। तो सबसे पहले 10 से मैं कोई छोटा पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज एक्स इक्वल टू 9, और मैं पी डैश एक्स का साइन चेक करता हूँ कि क्या क्या आता है 9 पे। तो पी डैश एक्स कहाँ बैठा है मेरे पास, ये बैठा हुआ पी डैश एक्स। ओके, तो देखिए 9 पे 9 पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव होगा ही क्योंकि पावर 4 है। माइनस सेवन नाइन जा 63, तो माइनस 63 प्लस 70 कितना आएगा, प्लस आएगा। तो 9 पर ये पॉजिटिव साइन दे रहा कि नहीं दे रहा है, बिकॉज एक्स भी पॉजिटिव, इसके बाजू वाला भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। समझ में आया बच्चों की नहीं आया। तो x इक्वल टू 9 पर यानी 10 से लेस पर p डैश x की वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव, या p डैश x जो है दैट इज ग्रेटर देन जीरो। क्लियर कि नॉट क्लियर। नाउ x ग्रेटर देन 10 के लिए 11 ले लीजिए। देखिए यहाँ पे 11 पे p डैश x की वैल्यू, तो p डैश x इक्वल्स टू देखिए 11 पे x इक्वल टू 11। तो x इक्वल टू 11 पे ये 11 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। माइनस सेवन इंटू 11 माइनस 77, और माइनस 77 प्लस 70 कितना आएगा, माइनस 7 आएगा। और माइनस 7, तो पहला पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव तीसरा निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव की वैल्यू कितनी आएगी, निगेटिव आएगी। यस और नो। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि पहला साइन प्लस है, दूसरा भी प्लस है, तीसरा साइन निगेटिव आ गया, मतलब ऑल टोटल इट इज निगेटिव। यस और नो, मीन्स पी डैश एक्स इज लेस देन जीरो। क्लियर। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अक्रॉस एक्स इक्वल टू 10 जो पी डैश एक्स का साइन था, पहले फंक्शन एक्स इक्वल टू 10 के पहले तक इंक्रीज हुआ है बिकॉज स्लोप पॉजिटिव मिला है। बोलिए सुनो। इसके बाद 10 के बाद डिक्रीज करने लग गया है, मतलब पी डैश एक्स इज लेस देन जीरो। यस और नो। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर कि नॉट क्लियर। सो एक्स इक्वल टू 10 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर, ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो हमने देखा x इक्वल टू 10 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ चुका है। तो देखिए जैसे यहाँ पे भी चेक करा इन्होंने। सो x इक्वल टू जीरो पे चेक किया है ना। सो x इक्वल टू जीरो पे चेक किया, फिर x इक्वल टू 10 पे चेक किया, ठीक है, डबल डेरिवेटिव, और एक पॉइंट आपका
0 है, इस पे 10 है, और एक पॉइंट अपना और आ रहा था ना, x इक्वल टू कितना, 35। हाँ, x इक्वल टू 35 ये भी है। ठीक है, चलिए, तो हमने आपको बताया, ये 2 पॉइंट पे हमने चेक कर लिया है। ठीक ना। अब आप ऐसे ही तीसरे पॉइंट पर भी चेक कर सकते हैं, x इक्वल टू 35 पर। ठीक ना, क्लियर कि नॉट क्लियर? तो x इक्वल टू 35 पर भी आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एट x इक्वल टू 35, x इक्वल टू 35। ठीक है, तो फॉर x लेस देन 35 एंड x ग्रेटर देन 35, दो सिचुएशन है। ठीक है बेटा, तो 35 से छोटी वैल्यू लेता हूं मैं, 34। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या होगी फंक्शन की वैल्यू हमारी पी डैश एक्स की। तो पी डैश एक्स हमारा कहाँ निकला हुआ है? एक्चुअली पी डैश एक्स हमारा ये वाला पार्ट है, ये है। ठीक है, तो अगर x इक्वल टू 34 ले रहे हैं, तो देखिए ये तो पॉजिटिव होगा ही, ये भी पॉजिटिव होगा, और 70 माइनस 7 इंटू 34, जो कि बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 70 माइनस 7 इंटू 34 क्या हो जाएगी? काफी बड़ी नंबर हो जाएगी, राइट? तो 35 के पहले हमने 34 ले लिया। 34 पे ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, सॉरी पॉजिटिव नहीं आ रहा है, निगेटिव आएगा, बिकॉज 7 इंटू 34 तो बहुत निगेटिव ही चला जाएगा, राइट? हम्म तो क्या लिखूंगा मैं? फॉर x लेस देन 35 पी डैश x इज लेस देन 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? पी डैश x इज लेस देन 0 एंड x फॉर x इज ग्रेटर देन 35 पे भी पी डैश x जो है वो लेस देन 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि लेस देन 0 ही होगा, क्योंकि 35 इंटू 7 काफी बड़ा हो जाएगा, राइट? तो आप देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद मतलब यहाँ पे कोई स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो मतलब x इक्वल टू 35 क्रिटिकल पॉइंट एक्चुअली नहीं हुआ। तो x इक्वल टू 35 जो होगा बेटा, एक नई कैटेगरी है, इसको बोलते हैं x इक्वल टू 35 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझ में आया कि नहीं आया? मतलब यहाँ पर कर्व थोड़ा सा हल्की सी फ्लैटनेस आई है 35 में। क्लियर? समझिएगा, ये बहुत रेयर होता है ये चीज। जैसे ऐसा समझिए कि यहाँ पे 35 है, तो ये ग्राफ जो है इधर भी डिक्रीजिंग था, पहले भी डिक्रीजिंग था, राइट? और आगे भी डिक्रीजिंग है, बट यहाँ पर थोड़ा सा ये पैरेलल हुआ है, इसके वजह से आपका पी डैश एक्स आपको 0 मिल गया 35 पे। ठीक है ना? बट ग्राफ का पहले भी स्लोप डिक्रीजिंग था और बाद में भी डिक्रीजिंग है। कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए कि मैक्सिमम प्रोडक्ट कब होगा, तो प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी x इक्वल टू 10 पर, एज वी हैव ओनली वन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यस और नो? यस। सो फाइनली प्रोडक्ट विल हैव, प्रोडक्ट x y टू द पावर 5 था ना, x स्क्वायर y टू द पावर 5 विल हैव मैक्सिमम वैल्यू व्हाट एट x इक्वल टू 10। x इक्वल टू 10 पे। अच्छा, क्वेश्चन है क्या मैक्सिमम वैल्यू निकालने को बोली है कि नहीं बोली? यस, फाइंड द 2 पॉइंट पॉजिटिव नंबर। नहीं, क्वेश्चन ने मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं बोली है, बट x एंड y बोली है। ओके, सो हमारे पास x इक्वल टू 10 आ चुका है। नाउ y कितना था? y इक्वल टू 35 माइनस एक्स था, नहीं था कि? बताइए, एक्स वाई इक्वल टू कितना था? 35 माइनस एक्स था। तो y की वैल्यू 35 माइनस एक्स थी, तो 35 माइनस 10। सो आंसर y इक्वल्स टू 35 माइनस 10, तो आंसर कितना आएगा? 25। तो यस, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट होने के लिए जो करेक्ट ऑप्शंस बनेंगे, x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 25। चलिए ठीक है ना, फाइंड द पॉजिटिव नंबर इज मैक्सिमम। हाँ, प्रोडक्ट नहीं पूछा बेटा, तो केवल आपसे पूछा है वैल्यू, तो x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 25। क्लियर? सो द रिक्वायर्ड नंबर आर 10 एंड 25। क्लियर कि नॉट क्लियर? बट यदि आपसे बोला होता कि मैक्सिमम वैल्यू प्रोडक्ट की, तो पी एक्स मैक्स निकालते आप। ठीक है ना?
तो पी एक्स मैक्सिमम वैल्यू निकलती क्या, वही एक्स वाई की पावर 5 मीन्स एक्स इंटू 35 माइनस एक्स की होल पावर 5। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो x की वैल्यू 10 है और 35 माइनस 10 की होल पावर 5 मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाई 25 टू द पावर 5। बेटा ये जो निकलेगी ये वैल्यू मैक्सिमम निकलेगी, बट फिलहाल यहाँ पे पूछा नहीं गया है। डन, क्लियर। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 एनसीईआरटी का। देखिए कैसे करेंगे। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। तो बेटा हमको एक स्क्वायर शीट दी गई है, ये एक स्क्वायर शीट मान लीजिए आप। इसकी जो ईच साइड है ये कितने सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और आपको इसमें से एक बॉक्स बनाना है जिसका टॉप ना हो। मतलब बेटा केक का डिब्बा देखा आपने, तो केक का नीचे वाला हिस्सा जो होता है वैसे ही कुछ कुछ आपको बनाना है ना, जिसके ऊपर का ढक्कन पैक ना हो, इस तरीके से अपने को बनाना है। ये देखिए मैंने कुछ बनाने की कोशिश की यहाँ पे, ऐसा अपन को बॉक्स बनाना है। क्लियर? हम्म। सो स्क्वायर पीस ऑफ 10 ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो भी साइड दी गई है बेटा दैट इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। हम्म, दिस इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर एंड ऑल साइड्स आर इक्वल बिकॉज की स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है इसमें, क्योंकि 6 मार्क्स का आएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहां से एक स्क्वायर कट करेंगे। ये सुनो, अगर आप स्क्वायर कट करेंगे बेटा यहाँ से, तो जैसे आपने स्क्वायर कट किया है कि यहाँ से कट किया स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये फोल्ड हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है, ये जो ऊपर होके आ रहा है ना बेटा, ये इसी के लिए ऊपर होके आ रहा है क्योंकि आपने एक्स लेंथ का स्क्वायर यहाँ से कट किया है। क्लियर? तो यहाँ से ये एक्स लेंथ का स्क्वायर और एक्स लेंथ का यहाँ स्क्वायर, तो ये जो ऊपर वाली साइड बनेगी ये एक्स की ही होगी, क्योंकि जब आप इसको नीचे से फ्लैप करेंगे, समझ पा रहे हैं, तो ये वाली चीज ऊपर आ जाएगी सामने की तरफ, है ना। यस, तो ये भी एक्स का हो गया, ये भी एक्स का हो गया। ऐसे चारों कॉर्नर से आपने ये एक्स एक्स के स्क्वायर काट लिए और फाइनली आपने इसको फ्लैप कर दिया। ठीक है, तो देखिए जब आपने एक्स एक्स के स्क्वायर काटे हैं और ये बॉक्स बना है, तो एक्चुअली होगा क्या, ये लेंथ कितनी होगी बेटा ऊपर वाली, ये एक्स हो जाएगी, और ये वाला पार्ट कितना बचेगा बेटा, 18 माइनस 2x। बचेगा कि नहीं बचेगा, बिकॉज एक्स यहाँ से रिमूव किया, एक्स यहाँ से रिमूव किया, तो कितना बचा आपके पास में, 18 माइनस 2x। ओके, सिमिलरली यहाँ से जो ब्रेड्थ बनेगी वो भी 18 माइनस 2x ही बचेगी, बचेगी। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म अ बॉक्स, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। मतलब किसको मैक्सिमाइज करना है बच्चों, वॉल्यूम को। ओके यस, तो चलिए वॉल्यूम की एक्सप्रेशन लिखते हैं। लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स of the box, actually it is open box. Okay, so volume is equals to, all you know, length into breadth into height, right? So what is length here, length is equals to 18 minus 2x, क्योंकि 18 का था, 18 में से 2x कट गए, तो 18 माइनस 2x इसकी लेंथ है, दिख रही है बेटा। ब्रेड्थ भी कितनी है, 18 माइनस 2x। क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो 18 माइनस 2x, बट जो हाइट है वो x है, जो हाइट है वो x है। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि इतना ही फ्लैप काट के ऊपर चला गया है, सो हाइट इक्वल टू एक्स हो गया, सो लेंथ इक्वल टू 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ इज ऑल्सो 18 माइनस 2x एंड हाइट इज इक्वल्स टू x, राइट? सो v इक्वल्स टू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x। ओके, सो ये आ गया आपके पास में वॉल्यूम। ठीक है, अब आपको इस वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, सो सबसे पहले आप लिख सकते हैं वी हैव वॉल्यूम इन द टर्म्स ऑफ x इक्वल्स टू
18 माइनस 2x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x। क्लियर है? अब चलिए इसको v डैश x निकालते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। v डैश x इज इक्वल्स टू, देखिए फर्स्ट फंक्शन 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन x का हो गया 1 प्लस सेकेंड फंक्शन x और 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर 2 टाइम्स 18 माइनस 2x, 18 का 0 और माइनस 2x का माइनस 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो दिस इज 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 टू द माइनस 4x और ब्रैकेट में 18 माइनस 2x। क्लियर? दिस इज व्हाट, दिस इज v डैश x। जितना v डैश x को आप प्रॉपर बना सकते हो फैक्टराइज फॉर्म में उतना ले लो। तो 18 माइनस 2x आप कॉमन ले लीजिए। हियर इज व्हाट इज लेफ्ट आउट, 18 माइनस 2x माइनस 4x। क्लियर बेटा? सो v डैश x इक्वल्स टू 18 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई 18 माइनस 6x। क्लियर? तो ये आपके पास में 18 माइनस 2x माइनस 4x बिल्कुल सही चल रहा है। 18 माइनस 6x ये आ चुका है, ये v डैश x आ चुका है। क्लियर? इसे आप नंबर 2 दे दें, v डैश x। आप जानते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां पर मिलती है? क्रिटिकल पॉइंट पर। ओके, सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, या आप लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हमको v डैश x को किससे कंपेयर करना पड़ता है? 0 से। सो v डैश x here इक्वल टू 18 माइनस 2x मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस 6x इक्वल टू 0। सो 18 माइनस 2x इक्वल टू 0 और 18 माइनस 6x इक्वल टू 0। ठीक है ना? सो माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 18, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 9। क्लियर कि नॉट क्लियर? एंड से 18 इक्वल टू 6x, सो x इक्वल टू 3। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आई हैं, एक आया है x इक्वल टू 9, एक आया x इक्वल टू 3। ठीक है ना? देखिए अगर आप x इक्वल टू 9 लेंगे, ठीक है ना, तो जो लेंथ होगी दैट इज इक्वल्स टू 18 माइनस 2x। तो 18 माइनस 2 इंटू कितना 9, ये सुनो, लेंथ बनेगी 18 माइनस 18 यानी कि 0 हो गई। मतलब भाई साहब अगर आप 9 का ही फ्लैप काट दोगे, अगर आप मतलब कुल मिला के ये है कि स्क्वायर आपका 18 का है, जब आप आधे से ही काट दोगे भाई साहब स्क्वायर, तो आपका बॉक्स ही नहीं बनेगा क्योंकि लेंथ 0 हो जाएगी। ये सुनो, जब आप आधे से ही काट रहे हैं तो जो आपका लेंथ आ रहा है वो 0 हो रहा है, मतलब आप यहाँ पे बॉक्स नॉट पॉसिबल। ये और नो, यहाँ पे बॉक्स पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास केवल अगली चॉइस बची x इक्वल टू 3। ओके, x इक्वल टू 9 पर पॉसिबल नहीं है, x इक्वल टू 3 पॉसिबल है। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, सो वी हैव अ चॉइस ओनली विद x इक्वल टू 3। अब हम x इक्वल टू 3 में ये देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा या मिनिमम वॉल्यूम मिलेगा, क्योंकि रेस से x इक्वल टू 9 तो हट चुका है। बताइए सोनो। अब हमें x इक्वल टू 3 पर टेस्ट करना है, तो x इक्वल टू 3 पे हम लेंथ निकाल लेते हैं। एट x इक्वल टू 3 लेंथ ऑफ द बॉक्स इक्वल टू 18 माइनस 2x है ना, 18 माइनस 2x तो 2 इंटू 3, सो दैट इज इक्वल्स टू 18 माइनस 6। तो लेंथ हो गई 12 सेंटीमीटर। क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ, तो लेंथ आ रही है 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि कितने स्क्वायर की लेंथ कट करनी चाहिए कि यहाँ पे वॉल्यूम बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो x इक्वल टू 9 पे तो पॉसिबिलिटी है नहीं, अब हम x इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं कि वॉल्यूम मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। अच्छा, कैसे चेक करें? दो रास्ते हैं, या तो डबल डेरिवेटिव जाओ या सिंगल डेरिवेटिव जाओ। तो डबल डेरिवेटिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? v डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा, फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट? और सिंगल डेरिवेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा? कंडीशन बनानी पड़ेगी, है ना? तो मैं सिंगल डेरिवेटिव से मुझे सरल लग रहा है, तो मैं लिखूंगा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है बेटा, डेरिवेटिव टेस्ट हमारा है ना,
फॉर x इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो फॉर ना लिख करके मैं लिख दूं अक्रॉस x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया, इस पर मैं चेक करता हूं। तो व्हेन x इज लेस देन 3, और दूसरा आएगा x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है ना। और इस पे हम चेक करते हैं वैल्यू किसकी, फर्स्ट डेरिवेटिव की, यानी v डैश x की। v डैश x की वैल्यू हम चेक करते हैं। चलिए, तो हमारे पास में v डैश x कितना आया बेटा, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 6x, ठीक है ना। 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x, ये हम देखते हैं, इसको लिख देता हूं मैं आपके लिए, 18 माइनस 2x एंड 18 माइनस 6x। बेटा 3 से कोई कम वैल्यू ले लो, 2 ले लो, ठीक है ना। तो 2 पे 18 माइनस 2 इंटू 2 4, तो कितना आएगा भाई, 18 में से 4 गए 12, सॉरी 12 नहीं 16, 16 भी नहीं 14 आएगा, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। और 18 माइनस 6 टू जा 12, 12 पे भी ये भी पॉजिटिव आ गया, मतलब कि कितना आ गया, वी डैश एक्स पॉजिटिव आ गया। क्लियर कि नॉट क्लियर। इसको आप वी डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं। 3 से बड़े के लिए 4 ले लीजिए, x इक्वल टू 4 ले लीजिए, राइट। तो x इक्वल टू 4 पर वैल्यू देखिए, x इक्वल टू 4 पर 18 माइनस 2 4 जा 8, यानी कि पॉजिटिव, एंड 18 माइनस, हाँ तो नेगेटिव आ गई यहाँ पे वैल्यू, यस और नो। यानी ऑल टोटल वी डैश एक्स क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया है, यानी वी डैश एक्स लेस देन 0। क्लियर। तो सिचुएशन क्या बन रही है कि x इक्वल टू 3 के अक्रॉस जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, यस और नो। और जब भी स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता था, तो बताइए क्या मिलता था, वो पॉइंट, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यस और नो। सो x इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर। यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज द साइन ऑफ v डैश x चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना, टू नेगेटिव अक्रॉस x इक्वल टू 3, ठीक है। सो x इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना, एंड यू विल हैव मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन ने कहा है कि बताइए कितनी लेंथ काटी जाए, तो आंसर आएगा x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर, क्योंकि आपको x ही काटना था। ओके, सो लेंथ टू बी कट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ टू बी कट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। चलिए आंसर देख लेते हैं। यस, साइड 3 सेंटीमीटर। Hence, if we remove a square of side 3 centimeter from each corner, we will make a box remaining sheet. Then the volume of the box is largest possible. आ गया समझ में। अच्छा, अब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो भी ठीक है, बट डबल डेरिवेटिव में थोड़ी मेहनत लग जाएगी। चलिए, यदि ये मैं इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा देता हूँ, है ना। तो ये बेटा इसको अलग से समझा रहा हूँ व्हाइट कलर से, इसमें जोड़ मत देना, है ना। मतलब ये चीज हमारी डबल डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो यहाँ से शुरू होगी, इसके यहाँ से, है ना। तो चलिए डबल डेरिवेटिव्स के लिए हम क्या करेंगे, वी डैश एक्स हमारे पास तो है, वी डैश एक्स हमने निकाला है कितना, वी डैश एक्स हमारा आया था 18 माइनस 2x, 18 माइनस 6x, राइट। 18 माइनस 2x मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस 6x, डिफरेंशिएट कर दीजिए, वी डबल डैश एक्स फर्स्ट फंक्शन 18 माइनस 2x इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 18 का 0 और 6x का -6 प्लस सेकेंड फंक्शन 18 माइनस 6x और मल्टीप्लाई बाई 18 का 0, इसका -2। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 18 गुणे 6 माइनस का 108 और माइनस का 6 दो 12x, और यहाँ पे 18 और 2 माइनस का 36 और माइनस माइनस प्लस प्लस का 12x। क्लियर बेटा। यस, तो 12x प्लस 12x कितना हो गया, 24x, और माइनस का 108 एंड 36 144 आई थिंक सो, 108 36 8 44, यस माइनस 144। क्लियर, दिस इज आवर v डबल डैश x। ओके, अवर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज x इक्वल टू 3, सो एट x इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं, v डबल डैश 3 इक्वल टू, तो 24 गुणे 3 72, 72
राइट, -144, दिस इज इक्वल्स टू -72 लेस देन 0। बताइए सोनू, जब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो जिस पॉइंट पर आप चेक करते हैं वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है। यस और नो? जब डबल डेरिवेटिव निगेटिव आता है तो जिस पॉइंट पर वो वैल्यू निगेटिव देता है तो वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सो x इक्वल टू 3 is the point of local maxima. Clear? Done. So this would be the point of local maxima. So we will have the maximum value at x equal to 3. Right? तो चाहे आप तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव कर लें, ये देखिए सेम एकदम -72 आया हमारा भी, उनका भी लेस देन 0, और चाहे आप इसको सेकंड डेरिवेटिव, बट आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव काफी इजी है ना? और फर्स्ट डेरिवेटिव यदि आप लगाएंगे तो आपकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की प्रैक्टिस फ्री में हो रही है, क्योंकि जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको यही सब करना पड़ेगा। डन? ओके डन, चलिए करिए।